नमस्कार दोस्तों हम लोगों ने परसेंटेज के टाइप 13 तक कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग परसेंटेज के टाइप 14 के करने वाले हैं। 14 से करने वाले हैं। टाइप 14 आपका क्या कहता है? आय, खर्च तथा बचत के आधार पर। ठीक है, कोई आपकी आय है, उस पर आप क्या करते हैं? खर्च भी करते हैं, उस पर बचत भी करते हैं। ठीक है, तो उसी आधार पर यहाँ पर सवाल दिए गए हैं। ठीक है, बिल्कुल ये यहाँ पर आपको अपने से लेकर चलना है। मैं अपने पर एग्जाम्पल लेकर चलना है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें 2 लेवल हैं। पहला लेवल क्या कह रहा है? पहला लेवल आपका कह रहा है साधारण खर्च के आधार पर। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है? आय है और खर्च है और बचत है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? सपना अपनी मासिक वेतन का 20% भोजन पर, 30% कपड़ा पर और 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 700 रुपये बचा लेती है। ठीक है, तो उसका मासिक वेतन तथा वार्षिक वेतन क्या होगा? ठीक है, ये कह रहा है हमसे। तो कोई सपना है, वो अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर खर्च कर देती है और 30% कपड़ा पर खर्च कर देती है। ठीक है, और 15% मनोरंजन पर खर्च कर देती है। ठीक है, हमेशा आपको याद रखना है कि आय हमेशा क्या होती है? 100% होती है। ठीक है, उसमें 100% में वो 20% किस में? भोजन पर खर्च कर रही है, 30% कपड़ा पर खर्च कर रही है, 15% मनोरंजन पर खर्च कर रही है। ठीक है, तो उसका कह रहा है, तो खर्च करने के बाद वो 700 रुपये बचा लेती है। ठीक है, तो अगर हम इसको जोड़ें 20, 30, 50, 50, 10, 60, 5, 65%। 65% अगर वो खर्च कर रही है तो बचत कितना परसेंट कर रही होगी? 35%। क्यों? 65% खर्च कर रही है तो 35% कितना बचा रही होगी ना। अब वो 35% की वैल्यू हमको दे रखा है कितना? वो यूनिट बोल रहा है, यानी 35% बोल रहा है कि बचत में अगर परसेंटेज में देखें तो 35% बचा रही है, और रुपए में देखें तो कह रहा है 700 रुपये बचाती है। कितना बचाती है? 700 रुपये बचाती है। ठीक है, हमें अगर यहाँ से काटें इसको, 35 दूनी 70, 0, 1% बराबर क्या हो जाएगा? 20 के। ठीक है, तो हमको बतानी है 100% की वैल्यू, यानी उसकी आय बतानी है, यानी 100% बराबर क्या हो जाएगा? 2000 रुपये। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर? महेश अपनी आय, मासिक आय का 12% मनोरंजन पर, 18% यातायात पर तथा 25% कपड़ा पर खर्च करता है और अंत में 1575 रुपये बचा लेता है, तो उसका मासिक आय कितना है? ठीक है, इसमें देखो हम कैसे करेंगे। यहाँ पर कोई इसकी आय है, यहाँ पर वो खर्च कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर बचत। हमने बताया कि आय हमेशा क्या लेंगे? 100% लेंगे। ठीक है, और खर्च क्या कर रहा है? 12% मनोरंजन पर खर्च कर रहा है। ठीक है, और 18% यातायात पर खर्च कर रहा है। ठीक है, और 25% कपड़ा पर खर्च कर रहा है महेश। तो देखो टोटल कितना हो गया? 12, 8, 20, 10, 30, 30, 20, 50, 5, 55। अगर 55% वो खर्च कर रहा है तो कितना बचा रहा होगा? 45% बचा रहा होगा ना। 45% वो बचा रहा होगा। ठीक है, तो अंत में वो कितने रुपए बचा लेता है? 1575 रुपये बचा लेता है। ठीक है, कितना रुपये बचा लेता है? 1575 रुपये बचा लेता है। तो 45% बराबर क्या करेंगे? 1575 के बराबर कर देंगे। ठीक है, इसको काटेंगे, 5 से काटा, 5, 9, 45, 5, 3, 15, 5, 1, 5, 2, 5, 25, फिर 9 से काट देंगे, 9, 9, 18, 27, 27, 4, 9, 5, 45,
9 45, 1% बराबर अगर हमारा कितना आया 35 के, तो 100% में क्या हो जाएगा 3500 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, सरिता अपनी मासिक वेतन का 40% पढ़ाई पर, 20% बच्चों पर और 10% माँ बाप पर तथा 15% अपने पर खर्च करने के बाद 3000 रुपये बचा लेती है, तो उसका मासिक वेतन कितना है। ठीक है, देखो 40% पढ़ाई पर, ठीक, फिर 20% बच्चों पर, फिर 10% माँ बाप पर और 15% कहाँ पर खर्च करती है, अपने ऊपर खर्च करती है। ठीक है, तो इतना खर्च करने के बाद वो कितना बचत कर रही होगी, 20 30 60%, 60 10 70 और 70 10 80 5 85% उसने खर्च कर दिए, है ना। तो अब कितना बचाया, यानी कि 15% वो बचा रही है, यानी 15% बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 15% बराबर हो जाएगा 3000 के। और अगर हम 15 से काटेंगे तो 15 दूनी 30, 200 के आया, यानी 1% बराबर कितना आया 200 के बराबर। तो आए हमको यानी 100% बराबर देखना है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 2 जीरो और जोड़ देंगे उसमें, तो कितना हो जाएगा 20,000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब 4 नंबर लेते हैं। कह रहा किसी बगीचा में 40% नारियल के पेड़ हैं, 20% सेब के पेड़ हैं और 30% लीची के पेड़ हैं। यदि 700 सागवान के पेड़ हैं तो बगीचा में कुल कितने पेड़ हैं, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो एक बगीचे में हमेशा 100% पेड़ होंगे। ठीक है, 100% जब पेड़ होंगे तो यहाँ पर 400% नारियल के पेड़ हैं, 20% सेब के पेड़ हैं, 30% लीची के पेड़ हैं, 700 सागवान के पेड़ हैं। तो बगीचा में कुल कितने पेड़ होंगे, तो देखो 40% ये तुम्हारे नारियल के हो गए, अब 20% तुम्हारे सेब के हो गए और 30% लीची के पेड़ हो गए। ठीक है, इनको आप अगर ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना होगा 20 30 60 और 60 30 90, 90% यानी टोटल ये पेड़ हो गए। अब बचे कितने, यानी कि बगीचे में तो हमेशा 100% पेड़ है, तो 90% ये सारे पेड़ हैं। तो कह रहा है यदि सागवान, यानी सागवान के तो पेड़ है ना उसमें, अब सागवान का परसेंटेज नहीं दिया गया, लेकिन उसमें उसकी काउंटिंग यानी उसकी संख्या दे दी गई। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर 10% है, यानी बच गया, यानी ये 10% तो होंगे ना आपके सागवान के पेड़, और 10% क्या आपको दिया गया 700 के। कह रहा है 10% जो सागवान के पेड़ हैं उनकी संख्या दी गई ना 700 की। तो यहाँ से हम इसको हल कर लेंगे तो 1% बराबर क्या आ जाएगा 70 के। तो हमें बगीचे की कुल संख्या पूछ रहा है, बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं, तो 100% की वैल्यू निकाल लो। अगर यहाँ 100 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी 100 को मल्टीप्लाई करोगे, तो 70 में 2 जीरो बढ़ा दोगे तो कितने 7000 पेड़ आपके उस बगीचे में होंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आपका है, आगे देखते हैं अब लेवल 2। ठीक है, इसमें लेवल 2 में क्या रहता है, शेष खर्च तथा बचत क्या रहता है। अब जो करना है होगा इसमें मान लो 20%, मान लो खाना पर खर्च करें तो कहेगा शेष का 25% इसमें खर्च करने पर। तो शेष वाले कैसे करोगे, ये थोड़े अच्छे सवाल है, मतलब अच्छे सवालों में रखिएगा इनको। ठीक है, बहुत ही दिमाग से समझना है आपको। हाँ, इसमें आपको 2 मेथड बताएंगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, डेट तो आप देख लीजिए। पहला नंबर मेथड है मेथड फर्स्ट।
तो देखिए इसमें हम आपको दो मेथड बताएंगे, ठीक है। मेथड फर्स्ट क्या कहता है, मेथड सेकंड क्या कहता है, जिससे आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। मेथड फर्स्ट आपका कहता है, फार्मूला है मेथड फर्स्ट में, मतलब जो आपका कि आय होगी, आय इंटू 100 माइनस परसेंटेज फर्स्ट, ठीक है, फिर इंटू 100 माइनस परसेंटेज 2 इंटू, ठीक है, 100 माइनस परसेंटेज 3। जितने परसेंटेज दिए गए 3 4 जितने परसेंटेज वृद्धि कमी हो रहे उतने ही यहाँ पर लिख देना, ठीक है। और बराबर में बचत, ठीक है, आई इंटू 100 माइनस परसेंटेज फर्स्ट इंटू 100 माइनस परसेंटेज सेकेंड इंटू 100 माइनस परसेंटेज थर्ड बराबर बचत के, ठीक है। ये तो हुआ आपका क्या फार्मूला, ठीक है, ये आपका फार्मूला है, इससे आप सवाल हल कर सकते हैं। ये एक अच्छा मेथड वाला सवाल है, ठीक है। क्या था, पहले 20% भोजन पर खर्च कर रहा है, फिर शेष का 25% कपड़ा पर तथा शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद भी 5400 रुपये बचा लेता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमको इसमें आय तो पता नहीं है, या कहीं लिखा है ये आय, कहीं नहीं पता ना, तो हम क्या मानेंगे, आय को आप आय लिखा रहने दीजिए, वहाँ पर कितनी आय है हमें नहीं पता है। 100 में आप क्या करेंगे, 20 घटाएंगे, पहला परसेंटेज मतलब 100 माइनस 20% इंटू फिर शेष का 25% यानी 100 माइनस 25%, ठीक है, फिर इंटू 100 माइनस 10% यानी 10% बराबर में बचत कितना है, यानी 5400 रुपये बचाता है ना, ठीक है। तो देखिए आय इंटू 100 में आप कितना 20 घटाएंगे तो कितना 80 बचेगा, 80% परसेंटेज घटाओगे बटे 100 लगाओगे इंटू 100 में 25 घटाओगे बचेगा 75% मतलब 75 बटे 100, फिर 100 में 10 घटाओगे तो बचेगा 90, तो 90% परसेंटेज घटाओगे परसेंटेज तो बटे 100 लगाओगे, बराबर में 5400, ठीक है। इसको 0 से 0 काट दोगे, 25 3 75, 25 चौको 100, 0 से 0 काटा, 2 से काटोगे, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, यानी कि आय इंटू 4/5 इंटू 3/4 इंटू 9/10 बराबर 5400। अब जो कटे काट दो, 4 से 4 कट गया, ठीक है, और कुछ कट नहीं रहा है तो 3 से काटा इसको, 3 एकम 3, 2 3 8 24, 0 0 9 दूनी 18, 2 0, 5 दूनी 5, कैसे मल्टीप्लाई करोगे 10, एक 0 बढ़ा दोगे, यानी आय कितनी हो जाएगी यहाँ पर, आय बराबर यहाँ पर है 200, ये 5 इंटू 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जाके उस तरफ जाएगा तो आपकी आय कितनी हो जाएगी, 5 दूनी 10 और 3 0 और लगा दो, 10,000 रुपये आपका क्या हो जाएगा, ये उसकी आय हो जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ मेथड फर्स्ट। इसी में आप देखो क्या कर सकते थे, इसी मेथड में हम क्या कर सकते थे, ये सब ना ज़्यादा ना करके और शॉर्ट कर सकते थे, मतलब आय हमको नहीं पता है, ठीक है, आय 20% भोजन पर खर्च करता तो बचाता कितना है 80, तो 80 का कितना होता है, यानी 80% को हम क्या ले सकते हैं, यानी 4/5, कैसे देखो 80%, 80/100, 0 0 काटा, मतलब 20% को आप तो जानते हो ना, 20% को क्या ले सकते हैं 1/5 लिख सकते हो ना, फ्रैक्शन वैल्यू 20% को क्या ले सकते हैं 1/5, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितने गुना है, 20 को 80 यानी 4 गुना, तो यानी 4/5 आपका क्या हो जाएगा, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी, तो हम 80% क्या लिख सकते हैं 4/5 लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही 25% कपड़ा पर खर्च करता है, यानी 25 यानी 75 बचाता हो गया, 75 का मतलब क्या हो जाएगा, 25 का क्या होता है 1/4, यानी 25 से 75 यानी 3 गुना है, यानी क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है। फिर 10% यातायात पर खर्च करता है ना, यानी कि
10/100 यानी 1/100 यानी कितना 90 बचाता होगा, तो 90/100 यानी 1 0 0 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 9/10। अब बाद में कितना रुपये बचाता है, 54 रुपये बचा लेता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5, यानी खर्च कर रहा है ना, यानी 5 में से 1 रुपये खर्च कर रहा है तो कितना बचा रहा है 4, यानी कि कितना 4/5 लिख सकते हैं। ये देखो लिखा है। ऐसे ही आपका 25% है, यानी 1/4, 4 में से 1 कम कर खर्च कर रहा है तो कितना चाहता है 3/4, तो ऐसे ही देखो 3/4 ये लिखा है। ठीक है, फिर 10% यानी 1/10, 10 में से 1 खर्च करता है यानी 9/10 बचाता है, तो ऐसे ये लिखा है। ठीक है, अब तो आ गया ना समझ में। तो अब इसी को हमने हल किया था कि इसको 4 से 4 काट दिया था, इसको काटा था तो यहाँ पर 1800 आया था, 9 से काटा था तो 200 आया था, ये 5 का गुणा इसमें तो 10 और 1 0 यानी 10,000 आंसर आ गया था। ठीक है, ये तो हुआ आपका क्या मेथड फर्स्ट। ठीक है, अब मेथड सेकंड क्या बोलता है, देखो मेथड सेकंड। देखो हमेशा याद रखना कि हम हमेशा 100% क्या लेते हैं, उसकी आय लेते हैं ना। ठीक है, ये तो हमने पहले इसके लेवल फर्स्ट में जाना था कि 100% आय है। 100% आय में 20% को भोजन पर खर्च कर दिया, तो इसका मतलब 20% निकालोगे कितना आएगा, 20%, 100 का 20% निकालो कितना होगा 100 × 20/100, 100 कटा यानी 20। अब 100 में 20 घटाओ कितना बचा, 80% बचा ना, 80% रह गया। अब इसी यानी शेष का, यही तो शेष बचा है, शेष है तो आया 80%, यानी कि 80% शेष पर 25% कपड़ा पर खर्च करता है, यानी कि 80 का क्या करोगे, 80 का 25% निकालोगे, यानी कि 1 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10, 55 25, 2 से काटा 2 चौको 8 यानी 5 चौको 20। अब यहाँ पर क्या करोगे 20 कम, अब यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर 20 आया था तो यहाँ पर कम किया था तो 80 आया था। अब यहाँ पर कितना आया है 5 चौको 20, नहीं कितना आया है, हाँ 20 ही आया है, तो यानी कि इसमें 20 कम करोगे तो कितना आएगा 60% आएगा। अब तथा शेष का 10% यातायात पर खर्च करता है, यानी कि 60 का 10% कितना होगा 6, जैसे निकाल लो 60 × 6 10/10 ही तो था, हाँ 10/100, ये 2 0 खत्म यानी 6। अब इसमें 6 कम करोगे तो कितना आएगा, कितना बचेगा, 6 कम किया तो 54%। यही तो आप बचा, ये क्या आया बचत ही तो है ना, कितना रुपये बचाता है, वो कहता है 5400 रुपये बचाता है, यानी कि क्या करोगे 54% बराबर क्या कर दोगे 5400 के बराबर, 54 से 54 काट दिया तो कितना है 100। ये तो 1% बराबर अगर 100 के आया, ठीक है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 100 × 100 यानी कि 10,000 रुपये के, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नई बात समझ में आई, ये थोड़ा टिपिकल पड़ जाएगा, आप उसी फार्मूले से लगाइए, I × परसेंटेज फर्स्ट 100 - परसेंटेज फर्स्ट इंटू 100 - परसेंटेज सेकेंड इंटू 100 - परसेंटेज थर्ड बराबर बचत के। ठीक है, उससे आप आसानी से हल कर सकते हैं, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी, आपको जो आपको पसंद आए उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब लेते हैं अगला सेकेंड नंबर। क्या करें, अशोक अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर, शेष का 12% कपड़ा पर तथा शेष का 25% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि इन सब खर्चों के बाद उसके पास 528 रुपये बच जाते हैं तो उसका मासिक वेतन क्या है। ठीक है, तो देखो क्या करोगे, आय हमको पता नहीं, तो आय × 20% भोजन पर खर्च करता है, यानी 20/100 का मतलब 1/5, 1/5 में यानी 1 खर्च करते तो कितना बचा 4/5। ठीक है, 12% कपड़ा पर, यानी 12% कपड़ा पर खर्च करता है। ठीक है, तो कितना बचेगा 88/100। ठीक है, 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 0। ठीक है, नहीं 4 पंजे 20, ये तो आएगा।
आप ऐसा करिए 88/100 रख दीजिए, इसको आप मतलब कन्फ्यूजन हो जाए, मतलब रखेंगे तो आप इतना ही ना, यानी 12% कपड़ा पर खर्च किया तो कितना बचाया होगा 88/100, तो शेष का 25% अन्य मदों पर खर्च करता है, यानी अन्य खर्चों पर, यानी कि 25% मतलब 1/4, ठीक है। 25% का मतलब क्या होता है 1/4, यानी 4 में 1 कम कर दिया तो खर्च कर दिया तो कितना बचा 3/4, 3/4 तो बचाया होगा ना। तो कह रहा है कि वो कितने रुपये बचाता है 528 रुपये बचाता है, ठीक है। काट दो इसको, 4 से 4 काट दिया, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है। 3 से काटो इसको, 3 एकम 3, 2, 3 सत्ते 21, 3 छंग 18, ठीक है। 11 से काट दो, 11 88, 11 कम 11, 6 11 छका 66, 8 से काटा 8 दूनी 16, ये देखो 5 का इसमें गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी आय बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचा है 2, ये 5 और इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर दो जाके, तो 5 दूनी 10 और 2 जीरो और लगा दोगे तो कितना आया 1000 रुपये, ये उसकी क्या हो जाएगी मासिक वेतन हो जाएगा, यानी मासिक आय हो जाएगी, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोहेल अपने वेतन का 25% भोजन पर तथा शेष का 50% बच्चों पर तथा 25% पढ़ाई पर खर्च करने के बाद 281 रुपये 250 पैसे बचाता है, तो उसका 281 रुपये 25 पैसे बचाता है, तो उसका वेतन कितना है, ठीक है। तो देखो आय हमको पता नहीं है, आय इंटू 25% भोजन पर, यानी कि 25% भोजन पर खर्च कर रहा है, यानी 1/4, 4 में से 1 खर्च कर दिया तो कितना बचा रहा होगा 3/4, ठीक है। फिर शेष का 50% बच्चों पर, यानी 50% मतलब 1/2, ठीक है। तो मतलब 2 में से 1 कम कर दिया तो कितना बचा 1, यानी 1/2 बचा भी रहा होगा, ठीक है। और 25% पढ़ाई पर खर्च करता है, यानी 25% यानी 1/4, यानी कितना बचाता होगा 3/4, तो वो कह रहा है कितना रुपये बचा रहा है 281 रुपये 25 पैसे, ठीक है। इतना क्या कर रहा है बचा रहा है। अब जो कटे काट दो, कुछ कट रहा है नीचे ऊपर नहीं कट रहा है। अब देखो यहाँ से तो समझो उठाओ, 2 जीरो लगा दो, ठीक है। 4 से नीचे नीचे संख्या कट जाती है, ऊपर ऊपर संख्या कट जाती है, मतलब 4 से काटोगे तो ये कितना आएगा 25, और ऊपर ऊपर काटो, 3 से काटा 3 8 24, 3 चौको 5 2 7 1 8 2 10 18, 3 से काटोगे 3 8 24, 3 9 27, गलत हो गया रुपये से, सॉरी 3 8 24, 3 9 27, 1 3 त्रिका 9, 2 3 7 21, 3 5 15, ठीक है। फिर 3 से काट दो, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, ठीक है। 25 से काटो, 5 से काटोगे 5 25, 5 का 30, और 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटोगे तो कितना है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, ठीक है। तो यानी कि आय बराबर कितना आया 125 गुणते नीचे संख्या कितनी बची 4 × 2, ठीक है। यानी कि कितना हो जाएगा 125 गुणते 8 करो, कितना आएगा 8 45, 8 2 16, 4 20, 8 एकम 8 2 10, यानी 1000 रुपये क्या हो जाएगा उसकी आय हो जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं बात समझ आई। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसका 4th नंबर। सरिता अपने वेतन का 10% बच्चों पर, शेष का 10% कपड़ा पर तथा शेष का 10% पढ़ाई पर खर्च करने के बाद 72,900 रुपये बचाती है, ठीक है। तो उसका वेतन कितना है, तो आय इंटू 10% मतलब 1/10, 10 में से 1 कम करोगे, 1 यानी खर्च कर दिए तो कितना बचा रही होगी 9/10 बचा रही होगी। फिर शेष का 10% कपड़ा पर, यानी कि 10 मतलब कितना 90/100, भाई 10% की वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 में से 1 खर्च कर दिया तो बचा 9, यानी 9/10 इसमें भी बचा रही है, ठीक। फिर था शेष का 10% पढ़ाई पर, तो शेष का 10% पढ़ाई पर भी खर्च करते हैं, यानी यहाँ पर भी
9/10 बचा रही होगी। खर्च करने के बाद उसकी आय कितनी है 729,000। ठीक है, आपको पता है कि 9 का घन कितना होता है 729 होता है, यानी कि 9 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 729 आएगा। यानी 9 से काटोगे तो यहाँ पर आएगा 9×8 = 72 और 9×1 = 9, 00। 9 कवर कितना होता है 9×81 यानी 100 आया। ठीक है, और ये 3 0 का मल्टीप्लाई यहाँ कर हो जाएगा तो आय कितनी बनेगी यहाँ की उसकी आय बराबर 100 इंटू ये 10 का गुणा 3 बार करो तो 1000। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 1,00,000 रुपये उसका वेतन हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? ठीक है, अब यहाँ पर आपका टाइप 14 ख़त्म होता है, अब आपका आता है टाइप 15। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब हमारा टाइप 15 क्या कहता है, नया मूल्य तथा पुराना मूल्य ज्ञात करने के आधार पर। यहाँ पर भी 2 लेवल हैं। लेवल फर्स्ट हमारा जब क्या कहता है कि जब मूल्य में वृद्धि हुई हो। ठीक है, पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से 400 रुपये में 2 किलोग्राम चीनी कम प्राप्त होती है। तो चीनी का पुराना मूल्य तथा नया मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें हम आपको भी 2 मेथड बताएंगे, जो आपको पसंद आए वो कर लेना। बेसिक मेथड क्या, एक हम आपको ट्रिक फार्मूला बताएंगे कि आप डायरेक्ट कर सकते हैं, और एक आपको बेसिक भी पता होना चाहिए। बेसिक से क्या रहता है कि मान लो आप फार्मूला उस टाइम भूल गए जब आपको पेपर हॉल में क्वेश्चन आ गया हो, तो आप वहाँ पर बेसिक से भी लगा सकते हैं। ठीक है, और हम आपको पहले बेसिक समझाते हैं। ठीक है, बेसिक क्या है, सपोज करिए मैं दुकान पर गया मैं हर सप्ताह में मान लो 1 महीने में हर महीने में 400 रुपये की चीनी लाता हूँ। ठीक है, यानी 400 रुपये की चीनी लाता हूँ, और दुकानदार से मैं गया कि हम भैया हमको 400 रुपये की चीनी दे दीजिए। तो दुकानदार ने हमसे कहा कि बेटा चीनी के मूल्य में बढ़ोतरी हो गई है। अब पहले आप 400 रुपये में जितनी चीनी ले जाते थे, अब उसमें से आपको कुछ रुपए देने पड़ेंगे। तो मैंने कहा कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो उसने कहा कि आप 400 रुपये में अब आपका परसेंटेज वृद्धि हो गई है। तो मैंने कहा कितने परसेंट वृद्धि हो गई है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर 20% की वृद्धि हो गई। यहाँ पर चीनी के मूल्य में, यानी 400 का 20% निकालोगे तो यानी कितना होगा 4 यानी 80 रुपये, यानी 80 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। ठीक है, दुकानदार ने हमसे कहा कि बेटा 400 रुपये में पहले आप ले जाते थे, अब चीनी के मूल्य में बढ़ोतरी हो गई है, और अब आपको 80 रुपये और देने पड़ेंगे जितनी आप 400 रुपये में चीनी ले जाते थे। तो मैंने कहा कि नहीं भैया, आप मेरे पास तो 400 रुपये ही है, इससे ज़्यादा तो है नहीं है। तो उसने कहा तो फिर हम 2 किलो चीनी आपको कम देंगे। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, आप 2 किलो चीनी हमको कम दे दीजिए। तो मतलब 80 रुपये जो आया ये आपका, ये 80 रुपये में हमको कितने किलोग्राम चीनी कम मिल रही है, 2 किलोग्राम चीनी कम मिल रही है ना। मतलब 2 किलोग्राम चीनी हमको 80 रुपये के दे रहा था। अगर हम 80 रुपये और दे देते तो हमको ये 2 किलो चीनी मिल जाती कि नहीं मिल जाती। तो अब हम अगर देखें तो ये हमारा क्या है, नया मूल्य, यानी नया मूल्य तो आया, इतना अगर हम दे देते तो हमको 2 किलो चीनी मिल जाती कि नहीं मिल जाती। तो यानी 2 किलोग्राम हमको अगर हम 1 किलोग्राम की चीनी की वैल्यू निकालें, प्राइस निकालें, तो कितना हो जाएगा 80/2 यानी 40 रुपये पर केजी। ये तो आपका क्या आ गया, नया मूल्य आ गया। अब देखिए पुराना मूल्य कैसे निकालोगे।
पुराना मूल्य इसमें हमेशा हम क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। अब यहाँ पर कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हुई थी ना। 1 मिनट देख लेता हूँ मैं। हाँ 20% की वृद्धि हुई है, ठीक है 20% की वृद्धि हुई थी। तो अगर यहाँ पर वृद्धि हुई है 20 की तो कितना हो जाएगा 120%, ठीक है। और आपका नया मूल्य कितना आया है 40 रुपये, तो इसको क्या कर दो 40 रुपये के बराबर कर दिया। यहाँ से 1 जीरो से 0 काट दिया, ठीक है। 4 से काटा, 4 एकम 4, 4 3 12, यानी 3% बराबर कितना आया 1 रुपये के, ठीक। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/3, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/3 इंटू 100। आपको पता है 100/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 33 से 1/3, और यह इसको आप लिख सकते हैं 33.33 रुपये पर केजी। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या निकला पुराना मूल्य निकला। ये तो हुआ बेसिक की बात, ठीक है, ये हुआ आपका बेसिक की बात। अब अगर बात करते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है तो वो भी देख लीजिए आप। हम इसमें फार्मूले से ही हल करेंगे, आपको हमने बेसिक बता दिया है ज़रूर, ठीक है। हम यहाँ पर हमेशा फार्मूला ही लगाएंगे क्योंकि उससे बहुत जल्दी आपका आंसर निकल आएगा। देखो नोट लगा के लिख लो फार्मूला में कि नया मूल्य के लिए क्या होता है, नया मूल्य बराबर रुपये गुणित परसेंटेज बटे वजन इंटू 100। ये तो आपका क्या है नया मूल्य निकालने के लिए यही सवाल था। तो वहाँ पर कितना आया था 40 रुपये पर केजी आया था। तो देखो कैसे रुपये कितना था 400 रुपये, ठीक है। और परसेंटेज कितना वृद्धि हुई थी यानी 20% की, बटे वजन कितना यानी कम मिला था यानी 2, और इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म कर दिया, 2 से काटा, 2 एकम 2 जीरो, और 10 का गुणा 4 से करो कितना आया 40 रुपये पर केजी, ये तो आया था। अब पुराना मूल्य के लिए फार्मूला क्या होता है, पुराना मूल्य के लिए बस फार्मूला ये होता है रुपये गुणते परसेंटेज बटे वजन गुणते, यहाँ पर 100 था, अब यहाँ पर परसेंटेज वृद्धि हो रही है कमी हो रही है, तो हम क्या होता है फार्मूला 100 प्लस माइनस परसेंटेज। ये आपका फार्मूला होता है किसके लिए पुराना मूल्य के लिए। अब लगा दो इसमें, वहाँ पर 33 से 1/3% आया था। देख लेते हैं ज़रा कि इसमें आएगा कि नहीं आएगा। रुपये कितना था 400 था, परसेंटेज कितना था 20 था, और वजन कितना था 2 किलो हमको कम मिल रहा था यानी, और यहाँ वृद्धि हुई थी तो कितना 120 हो जाएगा। 0 से 0 काट दिया, 2 से काटा, 4 से काटोगे 4 3 12, 4 एकम 4 जीरो, यानी कितना आया 100/3। आपको पता है कि 100/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 33 से 1/3, या इसको हम क्या लिख सकते हैं 33.33 रुपये पर केजी। ये हमारा तो आंसर आया था। ये आपका क्या हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, नया मूल्य और पुराने मूल्य के लिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं ज़रा। तो देखिए सेकेंड नंबर क्या कह रहा है, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से 1000 रुपये में 5 किलोग्राम चावल कम प्राप्त होता है। तो चावल का नया मूल्य तथा पुराना मूल्य ज्ञात कीजिए। हमको नया मूल्य पहले बताना है। नया मूल्य कैसे बताओगे, फार्मूला क्या होता है रुपये गुणते परसेंटेज बटे वजन गुणते 100, ठीक है। लगा दो इसमें रुपये कितने 1000, परसेंटेज वृद्धि कितना है 25, वजन कितना कम मिलता है 5 किलोग्राम, और इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिया, 2 से काटा, 5 दूनी 10, 25 दूनी 50, 50 रुपये पर केजी। ये तो आपका क्या आया नया मूल्य आया, ठीक है। अब पुराना मूल्य कितना था वो भी ज़रा देख लेते हैं। पुराना मूल्य यानी रुपये इंटू परसेंटेज बटे वजन इंटू
परसेंटेज प्लस माइनस परसेंटेज, यही तो होता है फार्मूला। ठीक है, तो रुपए कितने थे 1000 इंटू परसेंटेज वृद्धि यानी 25 बटे वजन 5 किलो का मिला है, और यहाँ पर वृद्धि यानी 100 में 25 जोड़ोगे तो 125, 25 पंचे 125। ठीक है, और 5 से काटा, 5 दूनी 10 जीरो, फिर 5 से काटा, 5 को 20 जीरो, यानी कितना आया 40 रुपये पर केजी। और ये पुराना मूल्य आ गया आपका। ठीक है, अब इसका अगला पार्ट देखते हैं, मतलब अगला सवाल देखते हैं इसका, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या कहता है आपका, देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है, अंगूर के मूल्य में 40% की वृद्धि होने से 4000 रुपये में 16 किलोग्राम अंगूर कम प्राप्त होते हैं, तो अंगूर का नया मूल्य तथा पुराना मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल कह रहा है। सबसे पहले नया मूल्य निकालोगे। नया मूल्य के लिए क्या होता है फार्मूला, रुपए गुणते परसेंटेज, रुपए कितने हैं 4000, परसेंटेज कितना है 40 बटे कितना किलोग्राम का मिलता है 16 किलोग्राम इंटू 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 4 से काटा, 4 जो को 16, 4 में 40, फिर 4 से काटोगे, 4 में 40, यानी 100 रुपये पर केजी। ये आपका क्या आया, नया मूल्य आया। ठीक है, आप पुराना मूल्य निकाल लेते हैं ज़रा। पुराना मूल्य क्या होता है, रुपये गुणते परसेंटेज, यानी रुपये 4000 गुणते परसेंटेज वृद्धि 40 बटे कितना वजन का मिलता है 16 किलोग्राम, और वृद्धि हुई है यानी 100 प्लस माइनस होता, तो यानी कितना वृद्धि है 40 की, तो मतलब क्या हो जाएगा 140% हो जाएगा। ठीक है, काट दो इसको, 0 से 0 काट दिया, 4 से काटा, 4 को 16, 4 से काटा 1000, फिर 2 से काटोगे, 2 7 14, 2 से काटा 500। अब 7 का भाग दे दो 500 में, कितना बार जाएगा 7 7 49, 1 0, 7 कम 7 3, यानी 71 से 3 बटे 7 रुपये पर केजी। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पुराना मूल्य। अब देखिए इसमें लेवल 2 में क्या है, जब मूल्य में कमी हुई हो। ठीक है, क्या है, जब मूल्य में लेवल 2 क्या है आपका, जब मूल्य में कमी हुआ। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, तो देखिए लेवल 2 क्या था, जब मूल्य में कमी हुआ हो। नंबर 1 फर्स्ट सवाल क्या था, चाय के मूल्य में 20% की कमी होने से 4000 रुपये में 2 किलोग्राम चाय अधिक प्राप्त होता है। भाई अब रुपए क्या हो गया, मतलब वृद्धि में, मतलब मूल्य में क्या हुआ, कमी हुई है, तो अब वो चीज़ जो लेता था पहले वो क्या मिलेगी, अब ज़्यादा मिलेगी, तो अधिक प्राप्त होता है, तो चाय का नया तथा पुराना मूल्य होता है, वही फार्मूला वही लगेगा। ठीक है, नया मूल्य, नया मूल्य बराबर फार्मूला क्या होता है, रुपए गुणते परसेंटेज बटे वजन गुणते 100, यही तो होता है फार्मूला। रुपए कितना है 4000 रुपये में, परसेंटेज 20% कमी हुई है, वजन 2 किलोग्राम अधिक मिलता है चीनी चाय, और इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 2 से काटा 10, कितना हो गया, कितना हो गया 400 रुपये, 400 रुपये पर केजी। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब पुराने मूल्य की बात करता है, तो पुराना मूल्य भी निकाल दो। पुराना मूल्य बराबर वही फार्मूला क्या होता है, रुपए गुणते परसेंटेज बटे वजन गुणते 100 प्लस माइनस परसेंटेज, ये तो होता है फार्मूला। अब यहाँ माइनस वाला यूज होगा क्योंकि कमी हुई है। ठीक है, तो रुपए यानी 4000
गुणते परसेंटेज 20 बटे वजन 2 किलोग्राम अधिक मिलता है और कमी हुई है मतलब 80। ठीक है, 0 से 0 काट दिया, 2 से 2 काट दिया, 8 पंचे 40, 2 0 यानी कि 500 रुपये पर केजी। ये पुराना मूल्य है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब सेकंड नंबर सवाल लेते हैं जरा। क्या है, कपड़े के मूल्य में भी 25% की कमी होने से 5000 रुपये में 2 मीटर कपड़ा अधिक मिलता है, तो कपड़ा का नया मूल्य तथा पुराना मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए 2 नंबर नया मूल्य, रुपये गुणते परसेंटेज होता है ना, तो रुपये गुणते यानी रुपये 5000 गुणते परसेंटेज यानी 25 बटे कितना 2 मीटर कपड़ा अधिक मिलता है गुणते परसेंटेज यानी 100, 2 0 से 2 0 ख़त्म कर दिया, 2 से काटा, 25 25 25 आम 625 यानी 625 रुपये मीटर। ठीक है, 2 मीटर कपड़ा अधिक मिलता था ना, तो यानी 625 रुपये मीटर कपड़ा है, ये नया मूल्य है। अब पुराना मूल्य निकाल लेते हैं जरा। पुराना मूल्य बराबर रुपये गुणते परसेंटेज मतलब रुपये गुणते रुपये 5000 परसेंटेज कितने कमी, 25% कमी हुई है, इंटू 2 मीटर कपड़ा अधिक मिलता है और कमी हुई है ना, तो 75% यानी 100 में 25 कम करो 75, 25 75, 2 से काटा, 25 डबल 0, 2500 में भाग दे दो 3 का, कितने बार जाएगा, 3 8 24, 1 3 3 9, 1 3 3 9 यानी 833 सही 1/3 रुपये पर मीटर। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब तीसरा नंबर सवाल लेते हैं जरा। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, आम के मूल्य में 40% कमी होने से 400 रुपये में 4 किलोग्राम आम अधिक मिलता है, तो आम का नया मूल्य तथा पुराना मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब नया मूल्य पहले निकालोगे, नया मूल्य बराबर रुपये गुणते परसेंटेज यानी रुपये यानी 400 परसेंटेज यानी 40% कमी हुई है बटे कितने किलोग्राम अधिक मिलता है, 4 वजन इंटू 100 यानी 2 0 से 2 0 ख़त्म, 4 से 4 ख़त्म यानी कितना आया 40 रुपये पर केजी। ये आपका क्या हो जाएगा, नया मूल्य। पुराना मूल्य की बात करें, पुराना मूल्य, ठीक है, तो 400 रुपये गुणते परसेंटेज यानी 40 की कमी हुई है बटे वजन यानी 4 और कितने कमी हुई है यहाँ पर, तो मतलब 100 में 40 कम करोगे तो यानी 60, 1 0 0 ख़त्म, 4 से 4 ख़त्म, ठीक, और 2 से काटोगे 2 3 6, 2 दूनी 4 0 यानी कि 200/3। आपको पता है कि 100/3 का मतलब क्या होता है, 33 से 1/3 इंटू 2 को अलग कर दिया हमने, मतलब 33 से 1/3 का 2 में जब मल्टीप्लाई करोगे तो 33 दूनी 66 और 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 2/3 परसेंटेज यानी परसेंटेज कह रहे हैं रुपये प्रति किलोग्राम। यानी ये पुराना मूल्य कितना था 66 रुपये, और अगर पॉइंट में निकालें तो यानी 3.33 यानी कि 2। देखो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 33.33 होती है, इंटू 2 का मल्टीप्लाई करो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 66 रुपये 66 पैसे रुपये पर केजी। ये आपका क्या हो जाएगा, पुराना मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका ये टाइप 15 ख़त्म होता है। ठीक है, टाइप 16 अगले दिन होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।